अब अमीर के पास तो अडानी है तो उनके पास तो टमाटर महंगा हो या प्याज महंगी हो या लहसुन का तड़का महंगा। आज अगर कॉरपोरेट का फायदा होता, कॉरपोरेट का पैसा वहाँ लगा होता, तो राहुल गांधी इतना मुखर हो के कॉरपोरेट के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ पूर्ण रूप से ऐसी आवाज़ न उठा रहे होते। वाकई में क्या इन लोगों ने इस देश को लूटा नहीं? से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूर्ण रूप से लोग तैयार हैं, अपनी कमर कस चुके हैं कि भाजपा को भगाना है सत्ता से, क्योंकि भाजपा ने बहुत सारे वायदे किए थे। इन्होंने किसानों की बात की थी, महिलाओं की बात की थी, युवाओं की बात की थी, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में किसी को न्याय नहीं मिला। आज हमारे साथ श्रवण पांडे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं और ये तमाम पॉलिटिकल एजेंडे पे बातचीत करती है। आजकल जो राहुल गांधी का जो रवैया हो गया है, राहुल गांधी का जो काम हो गया है, लोगों से जाकर के मिलना, लोगों के बारे में उनका हालचाल लेना, उनके कामों के बारे में जज करना, इन्हीं सब मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे और चल के बातचीत करते हैं। क्या कहना है इस बात पे? देखिए, राहुल गांधी जब शुरुआती दौर में जब उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी तो शायद किसी के जहन में ये था नहीं कि ये यात्रा पूर्ण रूप से संपन्न होगी एक सफलतापूर्वक तरीके से। जिस तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी की मीडिया, जो आज लोग जिनका आज हम इंडिया अलायंस ने बहिष्कार किया है, जिन जिन पत्रकारों का जो वाकई में इस देश में नफरत की राजनीति करते हैं, एक ही नेता है जो इस देश में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है और देश में जनता के हितों की बात करना चाहता है। वो शायद आप जानते होंगे जो जनता के बीचों में रहकर और जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है, वो एक ही नेता है, उसका नाम है राहुल गांधी। उन्होंने लोगों के दर्द को समझा। आपने देखा होगा एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जब आज़ादपुर मंडी की, तो उस दौर में वो सब्जी के उन तमाम दुकानदारों से वो जाके मिले और उनके हाल को जाना। उस वक्त बेतहाशा महंगाई थी टमाटर की और आम जनमानस पूरी तरीके से प्रभावित था, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अब अमीर के पास तो अडानी है तो उनके पास तो टमाटर महंगा हो या प्याज महंगी हो या लहसुन का तड़का महंगा हो, लेकिन हम आप जैसे एक आम परिवार से ताल्लुकात रखें, इसलिए इसका मुद्दा जरूर हो जाता है। क्या राहुल गांधी के उनको मिलने से समस्या का सलूशन हो गया? क्या एक आदमी से मिल लिए तो हो गया काम? देखिए, राहुल गांधी एक आदमी से मिले हैं। अरे 150 दिन की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन तमाम पगडंडियों के रास्ते चल रही थी। लाखों हजारों लोग हुजूम के जरिए लोग मिलते जा रहे थे, लोग अपनी समस्याओं को बताने जा रहे थे। आखिर राहुल गांधी ने उस यात्रा को निकालने का सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि इस भारत की तस्वीरों को जानना कि भारत में कितने भाषा के लोग हैं, कितने प्रांत हैं, कितने मजहब हैं। ये भारत की खूबसूरती को, भारत की संस्कृति को, भारत के व्यंजनों को, भारत के तमाम उन रहस्यमयी चीज़ों को जानना था उनको। वो उस यात्रा के जरिए उन्होंने देखा और उस यात्रा के जरिए अपनी भावात्मक दिलों में उन्होंने उतारने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को और इस देश को क्या फ़ायदा मिला है? देखिए, इस देश को फ़ायदा मिला है कि आज जो नफ़रत की राजनीति है, जो वाकई में इस देश में अगर वो यात्रा एक संदेश दे के गई है। एक इतिहास में आप पूछेंगे गांधी जी की दांडी यात्रा से देश को क्या फ़ायदा हुआ था, तो ये शायद ये बड़ी मूर्खता होती है। शायद भारतीय जनता पार्टी के आप उन्हीं में से आते होंगे जो ऐसी बातों का शब्दावली का प्रयोग करते होंगे। वही पत्रकार आप भी होंगे, इसलिए आप जैसे पत्रकारों का भी बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये गांधी जी की दांडी यात्रा, भगत सिंह का क्या, भगत सिंह जब फांसी पे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया था, तो क्या उससे देश को फायदा हुआ था? नहीं हुआ था। हाँ बताइए, आप बता दीजिए। बिल्कुल हुआ था। गांधी जी के दांडी यात्रा, नमक यात्रा, तमाम ऐसे चंपारण से शुरुआत, तमाम ऐसी यात्राओं के जरिए देश को फायदा नहीं हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा में जो पैसा खर्चा किया गया है, राहुल गांधी को क्या फायदा मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा मिल रहा है, वो हमें बताइए। आप बहुत बड़े या तो मूर्ख हैं या तो बहुत बड़े मोतियाबिंद के शिकार हैं। वहाँ पे जो इस यात्रा में जो पूरी तरीके से आप जब सड़कों पे जाती यात्रा में, एक आध दिन आप चले थे? नहीं चले थे? चले थे। मैं बतौर भारत यात्री हूँ, उस यात्रा में पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं चला। आप वेबसाइट पे सर्च करिएगा, भारत यात्री भी हूँ मैं। ठीक है, उस यात्रा में किसान लोग इतना प्यार करते थे कि
जिस रास्ते से आप निकलेंगे वहाँ के जो, जैसे मैं मांड्या कर्नाटक में था तो गन्ने का, वहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। हमने कर्नाटक का भी पूरी तरीके से तमाम उन 12 प्रांतों के जरिए हम देखे, वहाँ गन्ने के जब खेत थे तो पूरी तरह के जैसे कटवा दिए गए थे और मशीन लगा दी गई थी कि राहुल गांधी आ रहे हैं। एक तरफ ऐसे लंगर चल रहा था, तो वहाँ पे किसी कॉरपोरेट का पैसा नहीं था, हम कॉरपोरेट का फ़ायदा किसी को नहीं था। आज अगर कॉरपोरेट का फ़ायदा होता, कॉरपोरेट का पैसा वहाँ लगा होता, तो राहुल गांधी इतना मुखर होके कॉरपोरेट के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ पूर्ण रूप से ऐसी आवाज़ न उठा रहे होते। वाकई में क्या इन लोगों ने इस देश को लूटा नहीं? मैं एक योग्यता के अनुसार इस देश में क्या नौकरियां हैं बताइए, आप दिल से बता दीजिए। नहीं है। स्ट्रीम मीडिया में आपको जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो आपने ये माइक लेके जन जन की आवाज़ को उठाने का काम किया। योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां नहीं हैं। मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूँ, समझ रहे हैं। आज इस देश में बैंकिंग सेक्टर की बात करिए, इकोनॉमिक कितनी क्राइसिस है, लेकिन शायद मीडिया डिबेट से वो दूर हैं। जिन मीडिया का बहिष्कार किया गया शायद वहाँ से दूर हैं कि आज इस देश में बैंकिंग हालत क्या है। क्या लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन जो तमाम एंकरों को जो बायकॉट किया है, क्या उन्हें बायकॉट करके छोड़ देना चाहिए? क्या उनको मालिक को भी, उन संस्थाओं को भी टारगेट करना चाहिए? नहीं, देखिए, संस्थाओं को आप जब पूरी तरीके से, इस सरकार ने सारी संस्थानों पे अपना कब्जा कर लिया है। आप कोई भी संस्थान की बात करिए, चाहे मीडिया सेक्टर की बात करिए, किसी भी सेक्टर की बात करिए, पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो उसको जब हम सत्ता में, इस देश में जब सत्ता का परिवर्तन होगा तभी इसका खात्मा हो पाएगा। लेकिन हम उन चैनलों को चिन्हित कर सकते हैं, वो जो प्रवक्ता हैं जो वाकई में चरण बंदन करते हैं। आप बताइए, आप एक तस्वीर अभी देखे होंगे जो ग्रुप फोटो हुई संसद भवन में, एक ही नेता उसमें दिख रहा था जो देश का प्रतिनिधित्व करता था, वो सबसे लास्ट की पंक्ति में खड़ा था। आपने देखा होगा कोने साइड में, पीछे से दूसरा व्यक्ति था। वो नाम क्या था देखे थे आप? राहुल गांधी। और जो आनंद विहार की कुली के बीच स्टेशन पे जाके सड़कों पे उनकी बात सुनने की किसमें क्षमता है? वो तो मोदी जी से सीखे हैं राहुल गांधी। फोटो खिंचवाना, उनके साथ मिलना, वर्कर्स के पास जाना, कैमरा लेकर के धान रोपने जाना, ये सब तो मोदी जी से सीखे। अब आप बताइए, कैमरा जी भी नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार, जहां नरेंद्र मोदी जी गए थे, उन्होंने क्या काम किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कुम्हारों से मिलने। वहां जब उन्होंने देखा सिर्फ यहाँ एक ही कुम्हार है तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन एक ही नेता ऐसा था, राहुल गांधी जिसका नाम था, जिन्होंने पूरी तरीके से, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी सड़क पे एक दिन चल ले, 10 किलोमीटर की यात्रा कर ले, नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से फोर्स और इतने तमाम, मंत्री के पास उतना फुर्सत है क्या? देश चलाना पड़ता है। अरे देश कैसे चल रहा है? देश मोदी जी उसको चला रहे हैं क्या? पूरा ट्रेन चल रहा है? बताइए, देश कैसे चलता है? मंत्रालय में काम होता है। तो देखिए, वही कहते हैं, ये देश तमाम उन उद्योगपतियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। आज टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, FMCG सेक्टर की बात करिए, सीमेंट सेक्टर की बात करिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, सभी सेक्टरों में पूरी तरीके से अडानी और अंबानी जैसे लोगों का कब्जा है। पूरी तरीके से अगर आप, खरीदने वाला कोई रहेगा तब ना। खरीदने वाला कौन है? अडानी है, अंबानी है, दे रही है। मतलब भैया, तो देश में गरीबों का खून चूस लेंगे आप? अरे भैया, किसान जो सरकार कहती थी बहुत हुआ, आप में क्षमता है खरीदने का? भैया, हमें मतलब देश के गरीब जनता को, हमें देश की गरीब जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। कह रही है जिसमें क्षमता है उसको दे रही है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। कौन सा एम्प्लॉयमेंट? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 15 लाख आपके खाते में आए? हाँ बताइए। वो तो जुमला, जुमला देखिए, ये अमित शाह जैसे वही जुमला कहेंगे। आज बताइए, जो सरकार कहती है हमारे शासनकाल में महिला आरक्षण भी ला गया, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? हम स्वागत करते हैं। इस देश में सबकी बराबरी होनी चाहिए, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई भी किसी भी समाज का हो। लेकिन क्या जिन बहन बेटियों के ऊपर बूट के जरिए, जंतर मंतर पे लाठी और डंडों के जरिए जिनको रौंदा गया, जिन्होंने देश के लिए, देश के तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया और इस सरकार के शासनकाल में उनको कुचला गया, क्या उनके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा? करेगी ये सरकार? क्या कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करेगी? क्या हाथरस के बेटी को न्याय दे पाएगी? क्या चिन्मयानंद जैसे आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे डालेगी? नहीं डालेगी। ये आप लोगों में दम नहीं है
कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछ ले, लेकिन हम इतना जिगर रखते हैं। बीजेपी का प्रवक्ता हम लोगों को देगी तब ना। हैं? आपका बहिष्कार आपका भी बीजेपी वालों ने कर बीजेपी रखा नहीं आती है। हैं? नहीं आती, नहीं आती तो है। वही उसका अपना चैनल चल रहा है। चैनल चल रहा है, माल आ रहा है, तो वही कह रहे हैं बीजेपी ने आपको सोशल मीडिया बहिष्कार कर दिया है। सोशल मीडिया पे नहीं आती है बीजेपी। अच्छा, हाँ, तो वही मतलब स्ट्रीम मीडिया में देश की जनता को जहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे मुर्गा और चोंच लड़ाया जाता हो, टोपी और तिलक बैठा के देश की आम जनमानस को, देश के अमन चैन को छीना जाता हो, वही काम ये कर रही है। देखिए, मैं फिर कह देता हूँ, कबीर दास का दोहा सुना होगा, मैंने उस दोहे में दो पंक्ति एक नई जोड़ दी है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, जनता न देगी पानी। समझ रहे हैं, जनता पानी नहीं देगी। 2024 में कमल का फूल हो जाएगा सुल, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि जनता अब की बार नहीं पाने। वो सुधांशु द्विवेदी जी कहते हैं ना, वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है, ये 8 पंखुड़ियों वाला फूल है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल तार से तार उनके प्रवक्ता जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हम तथ्यों पे बात करने का काम करते हैं। जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि बीजेपी का नेता कह रहा है कि वोट कहीं भी दीजिए, जीतेंगे तो हम ही हैं। देखिए, जनता का जनादेश जब पूर्ण रूप से, आपने एक जेपी आंदोलन देखा होगा, तो अब की बार ये सत्ता परिवर्तन का आंदोलन है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूर्ण रूप से लोग तैयार हैं, अपनी कमर कस चुके हैं कि भाजपा को भगाना है सत्ता से। क्योंकि भाजपा ने बहुत सारे वायदे किए थे, इन्होंने किसानों की बात की थी, महिलाओं की बात की थी, युवाओं की बात की थी, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में किसी को न्याय नहीं मिला और मैं मिला। आपने मूवी सनी देओल वाली देखी होगी, देखे हैं? देखे। अभी तक न्याय नहीं मिला है, इंसाफ के नाम पे लाठियां पड़ी हैं। तो अगर जनता अपने इंसाफ पे उतर आएगी तो ऐसी सत्ताधारी, ऐसी क्रूर शासक को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल होना ही होना है, क्योंकि 24 में जनता में ठाना है, भाजपा को भगाना है, भाजपा को भगाना है।